औरत सबसे ज्यादा अशुद्ध होती। आज हवेली में बहुत रौनक लगी हुई थी। गांव के बड़े पंडित विशंभर नाथ जी के यहाँ आज पोते पोती का जन्म हुआ था। शादी के 8 साल बाद बड़े पंडित जी की बहू सुलभा माँ बनी थी और संयोग भी देखिए कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। बड़े पंडित जी तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी और पंडिताइन वह तो खुशी से झूम उठी थी। गोपाल इकलौता बेटा था उनका। इतने साल से दादा दादी ना बनने का जो गम था, 2 नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर अपने आप ही वह दर्द काफूर हो गया। औरतें बधाई गीत गा रही थी। पकवानों की खुशबू हर तरह फैली हुई थी। काफी बड़ा आयोजन किया गया था। पंडित जी ने गांव भर के लोगों और दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाया गया था। इन्हीं में से एक थी पंडित जी की बहन विद्या जी, जो कि शहर के पौष इलाकों में रहने वाली हाई प्रोफाइल सोसाइटी से थी। आयोजन संपन्न हो जाने के बाद आस पड़ोस के सभी रिश्तेदार तो अपने अपने घर को चले गए। विद्या जी 2-4 दिन के लिए अपने भाई के घर रुक गईं। विद्या जी ने जब अपनी भाभी को अपनी बहू की इतनी सेवा ईमानदारी करते देखा और दोनों सास बहू में इतना प्रेम देखा तो जल भुन गई। आखिर उनकी बहू तो उनके साथ रहती नहीं थी। विद्या जी जानती थी कि उनकी भाभी पूजा पाठ और घर की शांति और शुद्धता को बहुत मानती है, सो आग लगाने के लिए वही बेहतर मोहरा लगी। उनकी भाभी जब रसोई में काम कर रही थी तो विद्या जी भी पहुंच गईं रसोई में अपने भाभी के कान भरने। वहां जाकर उन्होंने अपनी भाभी से कहा, क्या भाभी, कल से देख रही हूँ तुम तो बहू की बहुत ही सेवा चाकरी कर रही हो। अरे कुछ नहीं जीजी, इसमें सेवा चाकरी की क्या बात है। अभी अभी उसने बच्चों को जन्म दिया है, उसे अब भी देखभाल की ज़रूरत है। अरे हाँ, वो तो ठीक है कि देखभाल की ज़रूरत है, पर क्या भाभी, एक बात बताओ, यह जो तुम्हारी बहू कपड़े इस्तेमाल करती है उसे कहाँ फेंकती है? मैंने तो तुम्हारी बहू को एक बार ही ऊपर से नीचे उतरकर आते नहीं देखा। अरे उसके कमरे के पास ही जो डस्टबिन है वहीं डाल देती है। सुबह जब कचरे की गाड़ी आती है तो मैं फेंक आती हूँ, नहीं तो महरी को कह देती हूँ। हाय राम, भाभी तुम अपनी बहू के गंदे कपड़े फेंकती हो, उसे शर्म भी नहीं आती अपनी सास से ऐसा काम कराते। कैसे बात कर रही हो जीजी? अभी उसके डिलीवरी हुए 15 दिन हुए हैं। अभी वह कितनी कमज़ोर है, कहीं चक्कर आ गए तो गिर गिरा जाएगी। पर फिर भी सास का दर्जा ऊंचा है और औरत ऐसे समय में सबसे ज़्यादा अशुद्ध होती है। घर की शुद्धता भी तो मायने रखती है। हाँ, कह तो सही रही हो। सही कह रही हूँ, तभी तो मैं शहर में रहकर भी इन चीज़ों को मानती हूँ और तुम गांव में रह कर के भी इतनी अशुद्धता फैला रही हो। पता नहीं क्या, महीनों के दिन में और डिलीवरी के बाद औरतें सबसे ज़्यादा अशुद्ध होती हैं। कहीं ना कहीं अब पंडिताइन के दिमाग में भी यह बातें घर करने लग गईं। अपना काम सफल होते देखकर विद्या जी वहाँ से चलती बनी। शाम को पंडिताइन ने अपनी बहू से कुछ कह दिया कि कल से सुबह जल्दी उठ जाना, यह गंदे कपड़े तुम्हें ही कचरे की गाड़ी में डालने होंगे। सुलभा को कुछ समझ में नहीं आया, पर वह ना भी नहीं कह पाई। आखिर कहे भी कैसे कि सासू माँ आप भी गंदे कपड़े फेंक दो। दूसरे दिन जब सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आई तो सुलभा उठकर डस्टबिन लेकर कचरा फेंकने गई। जाते समय तो वह चली गई, लेकिन आते समय चक्कर खाकर गिर गई। सुलभा के गिरते ही महरी जोर से चिल्लाई, पंडिताइन जी जल्दी आओ, देखो बहू रानी को क्या हो गया। पंडिताइन बाहर आई तो बहू को बेहोश देखकर उनके होश उड़ गए। घर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने पूछा, बहू नीचे क्या करने आई थी? अब न विद्या जी से कुछ कहते बने, न ही पंडिताइन से।
मेहरी ने कहा, भाभी कचरा फेंकने आई थी। क्यों, तुम लोग कहाँ रह गए थे? पंडिताइन ने मना किया था पंडित जी। पंडित जी ने पंडिताइन से पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? बहू क्यों कचरा फेंकने आई? जी, इस समय बहू अशुद्ध है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किस तरह की बात कर रही हो तुम? मेरी बात ना सही, जीजी से पूछो। अब विद्या जी को काटो तो खून नहीं। पंडित जी ने विद्या जी से पूछा, जीजी मैं यह क्या सुन रहा हूँ? अरे छोटे, तुझे कुछ भी नहीं पता? महामारी और डिलीवरी के समय औरतें सबसे ज़्यादा शुद्ध होती हैं, तो उसकी गंदगी उसकी सास क्यों फेंकेगी? करना तो उसे ही पड़ेगा। जीजी, बहू अभी कमज़ोर है, अगर थोड़ी सेवा कर दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ नहीं रहना पसंद करती और अब तो हमारे घर में भी आग लगाने लग गई। उसके बाद पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, और तुम शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में अपने ही घर में आग लगा रही हो। हमारे एक ही बेटा बहू है और उनके भी 8 साल बाद बच्चे हुए हैं और तुम दूसरों की बातों में आकर के अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी हो। पंडिताइन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहू को कमरे में चुपचाप ले गई और विद्या जी, वे कहाँ सुधरने वाली थी। वे अपना सामान पैक कर अपने घर की ओर चल दी और उनकी हरकतों के कारण किसी ने उन्हें जाते हुए रोका भी नहीं।